बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल धर्मसर पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है क्रिया। तो इससे पहले हम सबने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़ चुका है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। आज पढ़ने वाले हैं वर्ब। बोर्ड पर मैंने लिख भी दिया है कि वर्ब क्रिया, इंग्लिश में कहते हैं इसको वर्ब। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इससे पहले हम सबने पढ़ चुका है। तो भाई आज समझना है कि क्रिया किसे कहते हैं। तो देखो, क्रिया का अर्थ ही होता है काम। क्रिया का अर्थ ही होता है काम, मतलब काम शब्द को क्रिया कहते हैं। मतलब जिसे काम शब्द का बोध हो, काम शब्द ही मेरा क्या है, क्रिया है। अगर जो काम का ही बोध कराए वो सब क्रिया हो जाएगा। इस दुनिया में जितना सारा काम है जो हम कर रहे हैं वो सब क्रिया कहलाएगा। काम करना, काम होना या करना क्रिया कहलाता है। मैंने लिख भी दिया है, देखिए। क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं क्या, वर्ब कहते हैं। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, जो यहाँ मैंने लिख दिया है। इसके आगे देखिए कि क्रिया जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध हो। भाई जिस शब्द से किसी काम को करने, मतलब हम कोई भी काम हो जो हम अपने से कर रहे हैं, वह काम मेरा क्या, क्रिया कहलाएगी। या वो काम हो रहा है, मतलब या कोई दूसरा कर रहा होगा, या हम उसे करवा रहे होंगे, या हम खुद से कर रहे हैं, वो मेरा क्या कहलाएगा, वहीं हमारी क्रिया कहलाएगी। जिस शब्द से किसी काम को होने या करने का बोध होता है, जिस शब्द से किसी काम को कोई कर रहा है या हो रहा है, वही क्रिया है। दूसरे शब्दों में इसका परिभाषा एक और आप दे सकते हैं कि काम शब्द को क्रिया कहते हैं। दुनिया में जितना सारा काम है वो सबके सब क्या है, क्रिया है। सीधी सी बात है कि काम शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, जैसे हम खाना खा रहे हैं, खाना भी एक क्रिया है। खाना भी एक काम है। खाना भी क्या है, एक काम है। उस वक्त पीना, मान लो पानी उठाए हम पी रहे, पीना भी एक काम है। पीना भी क्रिया है और खाना भी क्रिया। खा रहे ये वो कामे हैं, पी रहे हैं ये वो कामे हैं। उठना भी एक काम है। बैठना भी एक काम है। और हंसना भी एक कामे है। जैसे कि खिलखिला के हंस लिए, ये एक कामे है। रो रहे हैं, ये भी एक कामे है भाई। उसके बाद होना, मतलब कोई काम हो रहा, होना भी एक काम है। समझ रहे ना। तो हंसना, रोना, बैठना, उठना, टहलना, कूदना, इस सब के सब एक काम है। हम पढ़ा रहे हैं ना, ये भी मेरा एक कामे है। हम बोल रहे हैं, ये भी मेरा एक कामे है। समझ रहे। तो खाना, पीना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, ठोना, टहलना, कूदना, दौड़ना, उछलना, ये सब के सब क्या है, एक काम है। तो भाई काम शब्द को ही हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिएगा, एक उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण कि काम शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। उदाहरण में इसका हो जाएगा, उसने भात खाया। उदाहरण में देखिए, उसने भात खाया। एक और वाक्य हम लिख रहे, उसने भात खाया और मैंने रोटी खाई। मैंने रोटी खाई। इसमें यह समझे पहले कि उसने भात खाया, अब मैंने रोटी खाई। तो इसमें देखिए, उसने, किसने, कोई सर्वनाम है उसने। अगर सर्वनाम नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पहले देखिए। उसने, भाई कोई सर्वनाम है, कोई आदमी के बारे में कर रहे, राम श्याम किसी के बारे में कर रहे हैं। तो उसने भात, कोई वस्तु हो गया, खाया। उसने भात खाया, खाया ही हमारी क्रिया। इसमें क्रिया कौन है, खाया। खाया क्या हो जाएगी, क्रिया। अब देखिए, मैं अपने बारे में बात करूं कि मैंने रोटी खाई, तो रोटी क्रिया नहीं हो सकती है। समझ गए। खाई, खाना, खाई हमारी क्रिया है। इसमें खाई क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। तो आपको सिर्फ क्रिया समझना है। क्रिया मतलब काम समझना है। क्रिया करते होता क्या, काम। जिस शब्द से किसी काम को होने या करने का बोध हो, वही हमारी क्रिया। जैसे उसने भात खाया, तो खाया हमारा क्या है, क्रिया है। मैंने रोटी खाई, खाना ही हमारा क्या है, हमारी क्रिया है। उसके बाद आप इसके बाद समझिए, क्रिया को मतलब काम जो भी हो रहा होगा उसको आप क्रिया कह दीजिएगा। जो भी काम हो रहा है हमारी क्या है, क्रिया है। ठीक है। क्रिया का समझने से पहले हमको धातु को समझना होगा कि धातु है क्या, कहते किसे है। तो इसे आप सबसे पहले समझिए कि धातु, क्रिया समझने से पहले धातु समझना है। ये बात दिमाग में याद रखिएगा। क्रिया समझने से पहले धातु को समझना होगा कि धातु किसे कहते हैं। भाई क्रिया के मूल रूप धातु कहलाता है।
क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया मतलब काम के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये बात तो आप लिख देंगे तो समझ आ जाएगा, समझा रहे। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे इसके धातु के बारे में हम बता रहे, क्रिया के मूल रूप को हम धातु किसे कहते हैं, कौन है? जैसे आ, जा, खा, ले, पढ़, हंस, गा, उठ, नाच, टहल, ये सब मूल रूप हो जाएगा। जैसे इसके अलावा बहुत सारा हो जाएगा। ये क्रिया के मूल रूप है, काम का मूल रूप है। जैसे आ क्या है? आ, उसके बाद जा, उसके बाद खा, उसके बाद ले, पढ़, हंस, गा, उठ, नाच, टहल, ये सब क्रिया के मूल रूप है। याद रखिएगा, क्रिया के मूल रूप में ना प्रत्यय, चाहे ता प्रत्यय, चाहे दीर्घऊ प्रत्यय, उ मतलब उ दीर्घऊ उ प्रत्यय जोड़कर हम क्रिया बनाते हैं। क्रिया होती नहीं है, क्रिया को हम बनाते हैं। धातु के मूल रूप में ना प्रत्यय, ता प्रत्यय, ये सब जोड़कर हम अपने से क्रिया बनाते हैं। क्रिया होती नहीं है, क्रिया को हम बनाते हैं। जैसे आ में अपना से ना जोड़ देंगे तो अब न में पै ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा आ में जब ना जुटेगा तो हो जाएगा आना, तो अब क्रिया हो जाएगी। ये भी धातु है, ना जोड़ने पर क्रिया बन रही है। जैसे जा है तो मूल रूप धातु है ही। अब अपने से इसमें न में पै ना जोड़ेंगे, न में पै ना प्रत्यय होगा तो हो जाएगा न पै जा न पै ना जाना, तब जाना क्रिया हो गई। अभी तक ही धातु है। खा भी अभी धातु है। पै खा अपना से ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा कथी? खाना, तो भी होगी क्रिया। धातु में जब हम ना प्रत्यय चाहे ता प्रत्यय ये सब जोड़ के क्रिया बनाते हैं, धातु में जब ना या ता प्रत्यय जोड़ते हैं तब क्रिया की निर्माण होती है। तो क्रिया के मूल रूप है। जैसे यहाँ देखिए खाना, तो इनमें है ना प्रत्यय है जोड़े है न, तो इसका मूल रूप खा है। तो धातु में प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। क्रिया होती नहीं है, धातु होता है, और धातु में हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो अब क्रिया की निर्माण होती है। समझ रहे हैं ना कि भाई धातु में जब ना प्रत्यय जोड़ोगे ना तब क्रिया बनेगी। तो यहाँ जो है जितना भी है, जैसे देख लो खाना पीना, उठना बैठना, हंसना रोना होना, इस सब में ना प्रत्यय जोड़ के हम क्रिया बनाए हैं। जैसे देखिए ना, पीना में ना, उठना में ना, बैठना में ना, हंसना में ना, रोना में ना, होना में ना प्रत्यय अपने से जोड़ के हम क्रिया का निर्माण किए हैं। जैसे यहाँ देखिए खा, पी, उठ, बैठ, हंस, रो, हो, ये सब मूल रूप हो गया। ये सब धातु हो गया। क्रिया को मूल रूप धातु है, अपना से ना प्रत्यय जोड़ के हम क्रिया को बनाए हैं। तब धातु समझ गए कि धातु में हम ना प्रत्यय चाहे ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो अब क्रिया की निर्माण होती है, और ना जोड़िएगा तब तक क्रिया की निर्माण नहीं होती है। समझ गए? अब बतला रहे कैसे क्रिया का निर्माण करते हैं। अब यहाँ समझिए कि भाई धातु में जब ना प्रत्यय, ता प्रत्यय, उ प्रत्यय, ये सब अपना से जोड़ के धातु में हम ना, ता, दीर्घऊ, नी, ये सब प्रत्यय जोड़कर हम क्रिया बनाते हैं। क्रिया होती नहीं है, हम अपने से जोड़कर प्रत्यय जोड़कर क्रिया को बनाया जाता है। क्रिया का निर्माण धातु से क्रिया की निर्माण होती है। धातु में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो अब क्रिया बनती है। समझे? अब देखिए जैसे खा धातु है और ना प्रत्यय जोड़े है, खा प्लस ना, अब हो गया खाना। अब ई हुआ क्रिया। यहाँ लिखे है धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्रिया। हाई पूरा लेनमा धातु है, हाई पूरा लेनमा प्रत्यय है, हाई पूरा क्रिया बन गई। जब धातु में ना प्रत्यय, जब धातु में प्रत्यय जुटा है तब क्रिया बनी है। लिखे है जा धातु है प्लस ना प्रत्यय अपना से जोड़े हैं, हो गया है जाना। पी धातु है अपना से ना प्रत्यय जोड़े हैं तब बना है पीना। पढ़ धातु है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ा गया है, पढ़ प्लस ना, अब हो गया पढ़ना। अब ये हो गई क्रिया। यह लिख प्लस ना, लिख धातु है ना प्रत्यय है, अब ये बन गया लिखना। लिख प्लस ना बराबर लिखना, ये लिखना हो गया क्रिया। उठ प्लस ना प्रत्यय जोड़े है तो अब हो गया उठना। उठ धातु है ना प्रत्यय है, अब उठ प्लस ना बराबर उठना, ये हो गया क्रिया। जब धातु में पूरा धातु में ना प्रत्यय जोड़े है, देखिए पूरा धातु में ना प्रत्यय जोड़े है तब इधर है क्रिया की निर्माण हुई है। तब धातु में जब ना प्रत्यय जोड़ा जाता है तब क्रिया की निर्माण होती है।
याद रखिएगा। उसके बाद समझिएगा, अब धातु में हम अगला प्रत्यय जोड़ेंगे। जैसे देखिए इस सब है पूरा का पूरा धातु है, पूरा धातु है, तब आ धातु है अपना, अब ता प्रत्यय जोड़ रहे हैं अपना से, आ प्लस ता बराबर आता। तब आ प्रत्यय में, आ धातु में ता प्रत्यय जोड़े हैं तो दोनों मिलकर कथी बना है, आता। तो ये हो गई अब क्रिया, समझे। अब देखिए जा धातु है, अब ता प्रत्यय इसमें जोड़े हैं, तब दोनों मिलकर जा प्लस ता बन गए जाता, तब हो गया क्रिया। खा धातु में ता प्रत्यय जोड़े हैं तो खा प्लस ता बराबर खाता, ये हो गई क्रिया। पी प्लस ता बराबर पीता, तब बनी यहाँ क्रिया। पढ़ प्लस ता पढ़ता, लिख प्लस ता बराबर लिखता। भाई जब धातु में ही सब के सब कथी है, धातु है, जब धातु में हम प्रत्यय जोड़ते हैं तब इधर क्रिया की निर्माण होती है, समझे। अब देखिए आ प्रत्यय में दीर्घऊ ऊ हम प्रत्यय लगाएंगे, ये कथी है, आ में जब दीर्घऊ ऊ प्रत्यय जोड़े है, आ प्लस दीर्घऊ बराबर आऊ। पूछ रहे कि क्या मैं आऊ, अब ई हुआ क्रिया। अगर खाली आ है तो धातु है, हाई दीर्घऊ ऊ कथी है में प्रत्यय है। अब यहाँ आ धातु में दीर्घऊ ऊ प्रत्यय जोड़े है तब बना है आऊ, अब आऊ बन गया क्रिया। क्रिया कैसे बन रही है, जब हम धातु में दीर्घऊ ऊ जोड़ रहे हैं, जब धातु में प्रत्यय जोड़ रहे हैं तब क्रिया की निर्माण हो रही है। जा प्लस दीर्घऊ बराबर जाऊ, अब हो गया जाऊ क्रिया हुआ। जा यहाँ तक धातु है, खा धातु है, खा धातु में दीर्घऊ ऊ प्रत्यय जोड़े हैं, अब बन गया खाऊ। पी धातु में दीर्घऊ ऊ प्रत्यय जोड़े है तब बना है पीऊ। पढ़ धातु में दीर्घऊ ऊ जोड़े है तब बना है पढ़ू, और हंस धातु में दीर्घऊ ऊ जोड़े हैं तब बना है हंसू। तब ये सब क्रिया का निर्माण हुआ है। समझ गए कि क्रिया होती नहीं है धातु में, हम कभी ना प्रत्यय, कभी ता प्रत्यय, कभी दीर्घऊ प्रत्यय, ये सब प्रत्यय जोड़ के हम क्रिया का निर्माण करते हैं। तो समझ गए कि धातु से ही क्रिया का निर्माण हुआ है। अब समझने वाले धातु के भेद के बारे में कि धातु के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, अब वो बतलाने जा रहे धातु के भेद के बारे में। इतना तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बता रहे धातु के कितने भेद होते हैं, ठीक है। अब आप जानने वाले हैं धातु के भेद के बारे में। तो धातु के दो भेद होते हैं, याद रखिएगा कि धातु के कितने भेद होते हैं मेरे भाई, धातु के दो भेद होते हैं, एक में मूल धातु, दो में यौगिक धातु। जो बोर्ड पर लिखल है कि धातु के दो भेद होते हैं, एक में मूल धातु, एक में मूल धातु और दो में यौगिक धातु। धातु के दो भेद है, एक में मूल धातु और दो में यौगिक धातु। अब जानो कि धातु के जो दो भेद है, एक में मूल और दो में यौगिक। तो अब आप सब जानो कि आप मूल धातु किसे कहते हैं। यहाँ लिखा है कि मूल धातु किसे कहते हैं। भाई मूल धातु होती है ना, यह स्वतंत्र होता है। मूल धातु जो है यह स्वतंत्र होता है, या किसी पर आधारित नहीं होता। इतना याद रखिएगा, यह स्वतंत्र होता है, ये कौनों पर आधारित नहीं है कि वो हमको काम कराएगा तो हम काम करेंगे। ये स्वतंत्र है, ये अपना काम खुद कर लेता है। कि यह स्वतंत्र है, यह किसी पर आश्रित नहीं है, या किसी पर आश्रित नहीं है, या स्वतंत्र है या किसी पर आश्रित नहीं है। भाई जो मूल धातु होता है ना, इसका पास स्वतंत्र होता है, ये किसी पर आश्रित नहीं है। जैसे देख लीजिए, लिख भी है आ जा खा ले पढ़ हंस लिख चल दे जग उठ बैठ। और खाली अगर मूल नाम है क्या, मूल धातु, एगो यौगिक धातु। मूल धातु जो इससे पहले आप पढ़े हैं कि धातु में जैसे कि हम ना पढ़ते हैं, ता पढ़ते हैं, दीर्घ ऊ पढ़ते हैं, जोड़ के जब क्रिया बनाते हैं तो खाली धातु जाता है ना, ये खाली धातु ही मूल धातु है। पूरा धातु ही मूल धातु है। जैसे देखिए, आ जा खा ले पढ़ हंस लिख चल दे जग उठ बैठ, ये सब अगर ऐसे आए तो कहिएगा ये मूल धातु है। जैसे कि इसका उदाहरण में देखिए, उनको कह रहा है इधर आ, इधर आ, सीधा कह देगा इधर आ, ये हो जाएगा मूल धातु। उधर मत जा, उधर मत जा। अब देखिए आ, इधर आ लिखल है, वाक्य में लगल है कि इधर आ, और फिर लगल कि इधर आ उधर मत जा। ये कहाँ कोनो पासित है, इसका वाक्य भी ऐसा ही होता है। इधर आ उधर मत जा, जा सीधे आ रहा है और सीधे यहाँ देखिए इधर आ सीधे आ रहा है, उधर मत जा सीधे जा रहा है। ये किसी पर आश्रित नहीं होता भाई। खाली अगर धातु आने लगे ना, वो कहिएगा मूल धातु है। खाली धातु जैसे आना, आना तो आना मूल धातु नहीं होगा, कहीं उतर ना पड़ता से क्रिया बना दिया, मतलब यौगिक धातु बना दिया, आना नहीं होगा। आ जा खा, खाना में के खा,
जाना में के जा, आना में के आ, ये सब कथी है? मूल धातु है। ले, पढ़, हंस, लिख, ये सब मूल धातु है। खाली क्रिया में के जो मूल निकालते हैं ना, वो मूल धातु है। यौगिक धातु क्या है? यह स्वतंत्र नहीं होती है, यह स्वतंत्र नहीं है, यह किसी प्रत्यय पर आश्रित है, यह प्रत्यय पर आश्रित है। यह प्रत्यय पर आश्रित है। करे कि यौगिक धातु जो है यह स्वतंत्र नहीं है, यह प्रत्यय पर आश्रित है। जैसे इसका जैसे देख लीजिए, यौगिक धातु का यह स्वतंत्र नहीं होता है मूल धातु की तरह, ये मूल धातु की तरह स्वतंत्र नहीं होता, ये प्रत्यय पर आश्रित होता है। जैसे बैठना, बैठना, जाना, चाहे बैठ जाना, बैठना, जाना, बैठ जाना, हंसना, देना, हंसना, देना, चाहे हंस देना, चलना, फिरना, कूदना, उछलना, टहलना, ये सब यौगिक धातु होता है। जैसे बैठना, जाना, बैठ जाना, हंसना, देना, हंस देना, ये सब कथी है? ये सब यौगिक धातु है। जैसे देखिए, ये प्रत्यय पर आश्रित होता है, लिखे है यह स्वतंत्र नहीं है, यह प्रत्यय पर आश्रित है। जैसे बैठ, बैठ अगर खाली रहता तब मूल धातु हो जाता, लेकिन बैठ ना होकर ना पैना प्रत्यय लागल है, तो यौगिक धातु ना प्रत्यय पर आश्रित होता है। जैसे देखिए बैठना, ये कथी हो जाएगा? ये आपका यौगिक धातु है जो प्रत्यय पर आश्रित होगा। जा मूल धातु है, अगर खाली जा रहता तो ये मूल धातु कहता, लेकिन इनमें पैना जुड़ल है तो यौगिक धातु कहलाएगा। बैठ जाना, भाई यहाँ जाना पूरा प्रत्यय पे यहाँ आश्रित है। हंसना, अगर हंस रहता तो मूल धातु हो जाता, लेकिन हंसना है तो यौगिक धातु होगा। ठीक है। दे रहता ना सीधे दे तो ये मूल धातु होता, लेकिन हमें देखिए ना प्रत्यय जुड़ल है देना में, तो ये कथी हो जाएगा? ये यौगिक धातु हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो जिसमें जो प्रत्यय के मेल से जो मतलब शब्द का निर्माण हुआ है, क्रिया का निर्माण हुआ है, वो अयौगिक है। और जो सिर्फ मूल धातु है वो मेरा क्या है? जो मेरा सिर्फ धातु है वो मेरा वही मूल धातु है। ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप क्रिया समझ गए होंगे। क्रिया के बाद आप धातु किसे कहते हैं, धातु के दो भेद, मूल धातु, यौगिक धातु समझ गए। अब कल के क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं धातु के भेद। धातु के भेद पढ़ लिए, अब पढ़ने वाले क्रिया के भेद। क्या पढ़ने वाले हैं? क्रिया के भेद पढ़ने वाले हैं, जो कल पढ़ाई होगी। इससे पहले आप इसको बेहतर से कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए। कल मिलेंगे।